चल रहे हैं बस, है ना। तो अभी उसी कोशिश में हूँ, हम भी लोग भी उसी कोशिश में है कि जितना बीज हम फेंक सके बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उसको ना मैन्यूरिंग कर रहे हैं ना फर्टिलाइजिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस बीज फेंक रहे हैं। वो फसल देगा, कुदरत अपने आप बटोरेगी, आप करो अपना कंटिन्यू करो, ठीक है कर दो। तो अभी हम पहुंचे थे जानवरों पे। हर घर में एक जानवर होता है। जानवर का मतलब है पशु, जो हमारे पालतू पशु होते हैं, जैसे हमारी गाय है, भेड़ है, बकरी है, तो मुर्गी पालन, हर चीज होती थी पहले घर में। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि मेरे को लग रहा है कि गांव में भी लोगों के घर में गाय बची होगी, इतने हालात आ चुके हैं। तो एक गाय से हमारे पूरे घर की इकोनॉमी चल सकती है। अगर मेरे घर में गाय होगी, अगर किलो 1.5 किलो 2 किलो दूध देती है ना सुबह शाम, वो एक घर की इकोनॉमी चल पड़ेगी। उससे क्या होगा, उससे दूध दही पहले वैसे ही चलता था। पशु धन है, वो जमीन धन है, जंगल हमारी जो पालन पोषण हुआ उसी से ही हुआ है, बिल्कुल। तो उससे पूरी हमारी इकोनॉमी चल पड़ती थी। तो अब क्या हो रहा है कि हमने उस चीज से बिल्कुल ही दूर होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो अगर हम दोबारा उसी चीज पे हमें आना पड़ेगा, अपनी व्यवस्था पे आना पड़ेगा। लेकिन अगर हम नहीं आए जल्दी उस तरफ वापस, तो जो बड़े बड़े माफिया बैठे हैं ना वर्ल्ड लेवल के, जैसे अभी मान लो जनगणना SIR वगैरह जो भी हुई, होगी नहीं अभी तक, हो रही है। वो जो यहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे ना, वो डाटा कलेक्ट होकर के यहाँ नहीं रहने वाला, वो यहाँ से डाटा जाएगा उनके पास। तो वहां पर बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट बैठे होंगे कि अब इनको कहाँ से दबोचना है, काबू कैसे करना है, इनके पास क्या सहूलियत है और क्या इनके पास, इनको किस तरीके से काबू करना है। वो वहां से फिर वो पॉलिसियां बन करके आएंगी, फिर वो हमारे सिस्टम को दी जाती है जो बैठे होते हैं कि भाई ये पॉलिसी लागू करो तुम। ये ऐसे नहीं की जाती है। इसका अगर जनगणना इतिहास तुम पढ़ो, सर्च करो भी किन किन देशों में होती थी, और उसके बाद 20 साल बाद इसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये वहां रिसर्च होती है पूरी इन चीजों। अगर तुम जनगणना कर ही रहे हो तो तुम जनगणना करो ना कि मेरे घर में 4 मेंबर है, बात खत्म। जनगणना के साथ 33 सवाल और पूछे जा रहे हैं। टॉयलेट सीट तुम्हारी स्टैंडिंग है या बैठने वाली है, या तुम जंगल में जा रहे हो, और अगर तुम रसोई में तुम्हारे चूल्हा जला रहे हो या तुम गैस जला रहे हो। और मैं अभी कल परसों एक खबर भी सुनी है कि किसी स्टेट में ये भी उन्होंने मतलब पेपर में आया है कि चूल्हा जलाने पे 5,000 रुपये जुर्माना है, अगर एक स्टेट में लागू। और एक स्टेट का और मैंने कल परसों पढ़ी न्यूज, खुला दूध बेचने पे कितना 500 के 1,000 रुपये जुर्माना शुरू कर दिया है। अच्छा, चर्चा चल पड़ी है। चर्चा चल पड़ी। तो ऐसा कि अगर एक स्टेट में वो धीरे धीरे लोग वहाँ के ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, तो वहाँ भी तो चल रहा है, यहाँ चलाने में क्या दिक्कत है। अगर वहाँ क्या हमारा ही फायदा, वहाँ ऑब्जेक्शन हो गया तो बात, अगर जागरूक हुए लोग तो ऑब्जेक्शन कर गए तो ठीक है। खुला दूध इन द सेंस की कारपोरेट को बढ़ावा देना। तुम अमूल का खरीद या नाम का को लेना, थैली वाला दूध खरीद दो। अब थैली वाले दूध में और घर के दूध में तो हम खुद ही जानते उसी पी के पड़े हैं, बड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे कंसेप्ट है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म। ठीक, उसमें से हम चाहते हैं कि हम पूंजीवाद के ऊपर, ये जो पैसे की व्यवस्था है ना, इस पर हम कम से कम निर्भर हो। शिक्षा हमारी ऐसी हो जो हमारे गांव के ऊपर आधारित हो, कि जैसे हम इस पहाड़ों में रहते हैं, तो इन पहाड़ों में रह करके हम और हमारी नस्लें कैसे परवान चढ़े या कैसे सर्वाइव करें। अगर हम खुद कमाया होगा, उनको भी सिखाया होगा, तब भी वो अपनी नस्लों को सिखाएंगे। अब मैं यहाँ से उठ करके चंडीगढ़ नौकरी कर रहा हूँ, अब मैं वहां कर रहा हूँ, तो वो भी वहीं रह रहे हैं मेरे साथ, वो क्या सीखेंगे। फिर अगर आ भी गए अपनी जगह जीवन संभालने, तो पता ही नहीं होगा उनको क्या करना क्या नहीं करना है। तो हमारी जो व्यवस्था है वो गांव आधारित होनी चाहिए, कि अपने गांव को कैसे हमने, जो शिक्षा है इसके ऊपर डॉक्टर साहब आपको पता ही होना, काफी अच्छा कंसेप्ट है कि हम कैसे अपने बच्चों को निडर चैनल पे पूरा सीरियल वाइज पूरा सब कुछ दिया है कि अगर उसको बंदा अगर नॉर्मली उसको सुन भी ले ना, तो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि हमारी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। तो गांव आधारित अगर हमारी शिक्षा